अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन किराम, नाज़रीन हज़रात, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही अहम बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ और वो है कामयाबी। टॉपिक का नाम है कामयाबी। हर इंसान इस दुनिया में चाहता है कि मैं कैसे कामयाब हो जाऊं, मैं कैसे एक माहिर इंसान बन जाऊं, मैं कैसे एक ऐसा इंसान बन जाऊं कि जो हर एक की नज़र में महबूब बन जाऊं, मकबूल बन जाऊं, हर बंदा मुझे अच्छी निगाह से देखे, मेरी तारीफ करे। हाउ विल यू बी अ सक्सेसफुल? आप कैसे कामयाब हो सकते हैं या आप कैसे एक कामयाब इंसान बन सकते हैं? हाउ कैन यू बी अ सक्सेसफुल पर्सन? इस टॉपिक पर मैं आपके सामने बहुत ही अहम बातें रखने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा, तो इंशाल्लाह जरूर आप कामयाब होइएगा। सबसे पहली चीज यह है कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो खुदा पर कामिल भरोसा होना चाहिए। आज हमारा भरोसा खुदा पर नहीं है, जिसकी वजह से हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही। हम कोई भी काम शुरू करते हैं और फौरन हम चाहते हैं कि कामयाबी मिल जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस काम में हमें घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। फिर हम ढंढोरा पीटते हैं, रोते फिरते हैं कि मुझे तो कोई काम में कामयाबी मिल ही नहीं रही। तो सबसे पहली चीज, अगर आप कामयाबी चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो फिर उसके लिए खुदा पर कामिल भरोसा करना पड़ेगा। अगर खुदा पर कामिल भरोसा हो तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। आज हमारा भरोसा खुदा पर नहीं है, खुदा से हम नहीं डर रहे हैं, इसलिए सबसे डर रहे हैं। सबसे पहली चीज, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि खुदा पर कामिल भरोसा करके आप कोई काम भी शुरू कर दीजिए। उसके बाद कामयाबी की मंजिलें कैसे तय करना है। अपनी शख्सियत को सूरज की तरह बनाओ जो हमेशा रोशनी ही बिखेरता है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो अपने आप को सूरज की तरह बना लो। सूरज की तरह खुद को पिघलना भी पड़ेगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो अपने आप को सूरज की तरह पिघलाना पड़ेगा। तब फिर आप एक कामयाब इंसान, होनहार इंसान बन सकते हैं। नाकामी से घबराना गोया कामयाबी से दूर भागना है। अगर आप किसी फील्ड में नाकामी देख रहे हैं, आपकी बिजनेस, आपकी तिजारत आपका साथ नहीं दे रही, आप उसमें नाकाम हो रहे हैं, तो आप नाकामी का शिकार मत होइए। आप कदम आगे बढ़ाते जाइए, मेहनत को जारी रखते जाइए। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो जल्दबाजी से बचना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं 3 लोग 3 चीजों से महरूम रहेंगे। नंबर 1, गुस्सा वाला दुरुस्त फैसले से, झूठा इंसान इज्जत से, जल्दबाज कामयाबी से। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो फिर आपको इस सिलसिले में जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। और एक अहम पॉइंट, अगर आप कामयाबी की दुनिया में जाना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान अपने आप को चाहता है कि मैं एक माहिर इंसान, खूबसूरत इंसान दिखूं, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे सलाम करें। हर इंसान चाहता है, और हर इंसान इस दुनिया में चाहता है पैसा, क्योंकि पैसा ही ऐसी चीज है जिसके लिए पूरी दुनिया के इंसान सुबह होते ही निकलते हैं और चाहते हैं कि मैं कहां से पैसा कमाऊं, पैसा किस तरह आए। कोई किसी को लूट कर पैसा लाता है, कोई किसी को ठग कर पैसा लाता है, कोई डंडी मार कर पैसा लाता है, कोई पसीना बहाकर पैसा लाता है, कोई मेहनत और मजदूरी करके पैसा लाता है। लेकिन हर बंदा पैसे कमाने के लिए सुबह होते ही निकलता है, शाम को वापस आता है। फिर सोने से पहले ही वो दिमाग में ये लाता है कि मुझे अगले दिन क्या करना है, अगले दिन कहां जाना है। बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जिसका एक सेटल होता है, बिजनेस होती है, वो अपनी बिजनेस में सुबह होते ही लग जाता है। और बहुत से इंसान ऐसे हैं कि उनके पास कोई काम नहीं होता और रात को सोचता है, अपने दोस्त यारों को फोन करता है कि कल मुझे काम देना।
आपके जरिए कुछ पैसे कमाकर अपने घर बार चला सकता हूं। लेकिन मेहनत, मजदूरी इंसान को कामयाब बना दे, ऐसा भी नहीं। पैसे से भी इंसान पैसा बनाता है, जिसकी वजह से कामयाब होता है। इतनी मेहनत मजदूर इंसान कर लेता है, एक पैसे वाला इंसान उतनी मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन पैसे वाला ही है और मेहनत मजदूरी करने वाला दिन भर पसीना बहाकर पैसे कमाता है। तो याद रखिए, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो जल्दबाजी से रुकना पड़ेगा और मेहनत को जारी रखना पड़ेगा और अपने आप को सूरज की तरह बना लेना पड़ेगा। जल कर, भुन कर, सबको रोशनी देकर अपने आप को कामयाबी हासिल करना पड़ेगा। तब फिर हर इंसान आपकी कामयाबी की तारीफ करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में इंसान सिर्फ ये नहीं चाहता है कि मेरे पास पैसा हो। एक इंसान इज्जत भी चाहता है, पैसे भी चाहता है, घर बार भी चाहता है, यानी बहुत सारी चीजें इंसान की ख्वाहिशात में होती है। और अजीम इंसान वो हैं जिसके अज़ाइम जलील और ख्वाहिशात कलील हैं। आज हम सब के पास ख्वाहिशात बहुत हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास बंगले हो जाए, हमारे पास इल्म हो जाए, हमारे पास दौलत हो जाए, हमारे पास दुनिया की सारी चीजें हो जाए और हम एक बादशाह बन जाए। हर इंसान के जहन में ख्वाहिशात होती हैं। वो लोग कितने खोखले होते हैं जिनके कौल और फेल में तजाद होता है। बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनकी बातें कुछ होती हैं और चेहरा मोहरा कुछ और होता है। बहुत से दोस्त आपके ऐसे भी हैं जो आपके पास आपकी तरह बातें और आपकी बातों में हाँ मिलाते हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ बातें करते हैं। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बचने की भी आपको जरूरत है। अगर आप ऐसे लोगों को अपने साथ लिए हुए हैं तो फिर याद रखिए, आप अपनी कामयाबी में एक नाकामी की डोर अपने साथ लिए फिर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों से आपको होशियार रहना पड़ेगा। जब आप कामयाबी के दहलीज पर पहुंच जाएं तो फिर याद रखें, ऐसे वक्त में जब आप देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ऐसे वक्त में गरीबों और मजबूरों के आंसू पोंछने की जरूरत है, जो आपको मजीद कामयाबी की तरफ ले जाता है। अगर आपके पास पैसे हो गए और आप गरीबों को नहीं पूछ रहे हैं, रिश्तेदारों को नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर आपकी कामयाबी नाकामी में बदलने लगती है। इसी दुखी इंसान का ठहरा हुआ आंसू पोंछ देना हजारों इबादत से बेहतर है। ऐसी दौलत को कबूल न करो जो तुम्हें अपनों से दूर कर दे। इसलिए अपनों को भी साथ लेकर चलना है और अपनी बिजनेस, अपनी तिजारत, अपनी दुकान, अपने कारोबार को भी लेकर चलना है, ताकि अपने भी खुश हों, पराये भी खुश हों और आपकी कामयाबी भी आपकी मंजिल तय करती रहे। आप देख रहे हैं कि मैं कामयाबी की जीने पर चढ़ रहा हूं, तो फिर ऐसे वक्त में बुज़दिल की दोस्ती से बचना भी जरूरी है, क्योंकि वो जरूरत के वक्त साथ छोड़ देता है। आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं तो बुज़दिल इंसान को आप परखिए कि हम में कौन बुज़दिल है, हमारे साथियों में कौन बुज़दिल है। उसको आप ज्यादा करीब आने मत दीजिए। अगर बुज़दिल इंसान को आप ज्यादा करीब आने देंगे, वो आपसे तो फायदा उठाएगा, लेकिन जब आप नुकसान में होंगे या आपको उसकी जरूरत होगी तो आपका साथ छोड़ देगा। तो कामयाबी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो बुज़दिल इंसान से भी आपको बचकर रहना पड़ेगा, तब फिर आप कामयाब हो सकते हैं। जब आप एक कामयाब इंसान बन जाए, आपके पास सब कुछ हो जाए, तो फिर ऐसे वक्त में आप लोगों की मदद भी करने लग जाएं और लोग आपसे खुश भी हों, आपकी तिजारत भी चलने लगे और आपकी कामयाबी के डंके बजने लगे, तो फिर ऐसे वक्त में आपको नेकी करना है और उसे भूल जाना है। जैसे बहुत से इंसानों के पास पैसे हो जाते हैं और वो गरीबों को दान करते हैं, यतीमों का ख्याल करते हैं, मिस्कीन बेवाओं का वो सहारा बन जाते हैं, तो फिर वो लोगों के पास कहते फिरते हैं कि मैंने फलां को इतना दिया, मैंने फलां को इतना दिया, मैंने फलां का ये काम कर दिया। तो फिर ये चीजें भी आपको कामयाबी से नाकामी की तरफ लाता है। आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं,
लेकिन आप तरक्की करने के बाद अगर दान कर रहे हैं किसी को, वो लोगों से दिखा करके, लोगों को आप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं इतना दान कर रहा हूं, मैं लोगों को इतना दे रहा हूं, तो ये चीज आपकी नाकामी की वजह बन जाती है। इसलिए कहते हैं ना, नेकी करके उसे भूल जाया करो, जैसे गुनाह करते वक्त अपने रब को भूल जाते हो। इंसान अगर गुनाह करता है या गुनाह के मौके मिल जाते हैं तो अपने आप को बंद कमरे में यह सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन जिसने बनाया, जिसने दिमाग दी सोचने के लिए, जिसने आंखें दी देखने के लिए, जिसने पकड़ने के लिए हाथ दिए, जिसने चलने के लिए पैर दिए, क्या वो रब नहीं देख रहा? आपको बंद कमरे में भी देख रहा है, आपको अंधेरे में भी देख रहा है, हर वक्त आपको देख रहा है, वो आपके साथ है। इसीलिए आप जब कामयाबी की तरफ पहुंच जाएं और कामयाबी के रास्ते और मंजिल तय करने लग जाएं, तो फिर ऐसे वक्त में आप गरीबों का ख्याल ज्यादा रखें, जो आपकी कामयाबी को और भी उरूज तक पहुंचा देता है। फिर आप एक अजीम इंसान बन जाते हैं। ऐसे वक्त में अगर आप गरीबों का ख्याल कर रहे हैं तो फिर नेकी कीजिए और उसे दरिया में डाल दीजिए, यानी किसी को भी पता ना चले कि मैं फुला पर इतना खर्च कर रहा हूं, फुला गरीब की मदद कर रहा हूं। आप अपनी तिजारत, अपनी बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के बाद जो भी नेकी का काम करेंगे उसे एक डब्बे में बंद करके हमेशा के लिए रख देंगे और ये सोचें कि ये डब्बा हमारे मरने के बाद खुले। इंशाअल्लाह अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो फिर अपने कदम को पीछे नहीं हटाना है और ढंडोरा नहीं पीटना है। कोई काम शुरू करें और उसमें हमको कामयाबी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल में ना मिले तो फिर हमको वो काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें लगे रहने की जरूरत है और हिम्मत के साथ, हौसले के साथ उस काम को करने की जरूरत है। और ये तय कर लेना है जैसे भी हो उस मंजिल तक हमें पहुंचना है, तो इंशाअल्लाह जरूर आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे और कामयाबी हासिल कर लेंगे। दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको इस दुनिया में भी कामयाबी अता करे और आखिरत में भी कामयाबी अता करे। दोनों जहान में हम सबको अल्लाह पाक सुरखरू अता फरमाए।